हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, स्टैटिक जी के सीरीज़ की एक और नेक्स्ट पार्ट जो हमने नई स्टैटिक जी के सीरीज़ की है, इसको हम आप कह सकते हो टॉपिक वाइज करा रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से। और इसी टॉपिक वाइज पे शाम को आज भी ये 20 क्वेश्चंस होंगे। जो टॉप 20 टेम्पल्स हैं इंडिया के, जो बहुत ही ज़्यादा बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में खास तौर पे, और कुछ लेवल पे स्टेट पीसीएस एग्जाम तक में भी ये पूछे जाते हैं। तो वो सारे आज टॉप 20 टेम्पल्स कराऊंगा इंडिया के, और वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपने कर लिए तो आपके अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपकी बहुत हेल्प होगी। और इसके ऊपर क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में आज और कल दोनों दिन, आज और कल दोनों दिन एमसीक्यू की फॉर्म में रोज टेलीग्राम पे आएंगे शाम को 8 बजे। ठीक है, 8 PM पे 2 दिन इनके जो भी 10-10 क्वेश्चन हैं दोनों दिन ये डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहां से जाके आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये जो भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टॉप 20 टेम्पल्स, वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फो है। ये सेडलस चौधरी से आप इन टेलीग्राम, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे तो जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके की रिलेटेड और एसएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ मैं डालता ही रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉप 20 टेम्पल्स हैं और हम पूरे कराते जाएंगे। उस स्टेट का नाम दिखाते बताते जाऊंगा, और साथ में उस स्टेट टेम्पल का फोटो भी बताते रहूंगा। ठीक है, जिससे आपको समझने में और उसमें बहुत हेल्प होगी। और इसको देखने के बाद वो पीडीएफ देख लोगे और वो एमसीक्यूज कर लोगे तो ये 20 क्वेश्चंस आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, सबसे पहला टेम्पल है भद्रचलम टेम्पल, और ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये तेलंगाना स्टेट में पड़ता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सोर टेम्पल। सोर टेम्पल तमिलनाडु में पड़ता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये टेम्पल बहुत ज़्यादा पूछा गया, सोर टेम्पल, यहाँ तक कि यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, हर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया सोर टेम्पल। इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल थर्ड हमारा टेम्पल है, और ये भी तमिलनाडु में है, और ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत सा है। एक और इसके साथ में एक और टेम्पल है साइड में लगा हुआ, ये ब्लू ब्लू कलर का सा दिखता है, वो दूसरा दिखता है। इसके अलावा अगला है गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि गंगई कोंडा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जो भी साउथ से अगर कोई है अपना हमारे चैनल पर, वो भी बताएं इसका मीनिंग। और कोई अपने नॉर्थ इंडियंस हैं वो भी बताएं, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियंस, कोई भी से भी हैं, आप जरूर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है इसका मतलब। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। तो एक खूबसूरत सा ये टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है काशी विश्वनाथ टेम्पल, और ये काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये सोने से ये है सब कुछ, बहुत ही शानदार टेम्पल है। इसके बाद अगला है कोणार्क का सूर्य टेम्पल। कोणार्क सूर्य टेम्पल हिंदी में, इंग्लिश में कोणार्क सन टेम्पल, और ये दोस्तों उड़ीसा में है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। सन टेम्पल क्यों कहा जाता है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, बताइएगा क्यों कहा जाता है। वैसे मैं बता सकता हूँ, बट उसका कोई आपके एग्जाम रिलेटेड उसमें वो नहीं है, जिसको इंटरेस्ट हो वो जान सकता है। जगन्नाथपुरी टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल पूरी यात्रा भी होती है, ये उड़ीसा में है। स्टेट वाइज भी मैंने जब करवाई थी स्ट्रेटेजी के, उसमें भी हर एक स्टेट में ये करवाए थे। इसके अलावा स्पेसिफिकली अब टॉपिक वाइज कराता जा रहा हूँ। कुछ लोगों की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज कराइए तो ज़्यादा हेल्प होगी, मैं ऐसे भी करा देते हैं। तो ये जगन्नाथपुरी टेम्पल आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार खूबसूरत सा, ये भी उड़ीसा में है। इसके अलावा लिंगराज टेम्पल, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना, सारे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, हर जगह। इसी को कहते हैं, क्योंकि लिंगराज सोचते हैं साउथ इंडिया पहुंच जाते हैं लोग, और यहीं गलती कर जाते हैं। ये उड़ीसा में है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत डिफिकल्ट भी है याद रखना। और ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखोगे आई होप। इसके अलावा अगला है हमारा त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियों के से बीच में एक टेम्पल है, बहुत ही शानदार। और बारिश के मानसून के मौसम में तो इतना खूबसूरत लगता है जैसे कोई हद नहीं। कभी टाइम मिले तो जरूर जाइएगा आप त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, अगर आप महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के आसपास के हैं। अगला बढ़ते हैं खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल मशहूर है बहुत ज़्यादा ही, और ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, और इनके काफ़ी रीजन है, क्यों मशहूर है बताइएगा कमेंट करके। अगला है सबरीमाला टेम्पल। ये सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला इश्यू भी हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और वो इश्यू क्या था
कमेंट करके बताइएगा। सबरीमाला टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है, और ये मेन टेम्पल है, ये हिस्सा जो मेन टेम्पल का। और इसी में एंट्री को, वुमेन्स की एंट्री को लेकर मैं नहीं बता देता हूँ, उस पर कोई इश्यू हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक गई थी बात। अगला है राजराजेश्वर टेम्पल, ये भी दोस्तों केरला में है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल आप सबने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, क्योंकि जो फर्स्ट मुस्लिम वो आए थे इन्वेडर्स, उन्होंने इसी को लूट के लेके गए थे। तो ये सोमनाथ टेम्पल है, एक गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्टेट का नाम। इसके बाद है कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल आसाम में है, और ये कुछ ये ऐसा दिखता है, बहुत ही शानदार। अगला वेंकटेश्वर टेम्पल, या इसको तिरुमाला टेम्पल भी कहा जाता है। मेनली ये तिरुमला के नाम से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप याद रखोगे। इसके आगे ये 16th है हमारा श्रीशैलम टेम्पल, और ये श्रीशैलम टेम्पल भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, और ये भी कुछ ऐसा दिखता है। आई होप आप ये याद रखो। इसके अलावा बेलूर मठ, ये तो आपने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स दोगे या कुछ देखो, वहाँ पे आप बहुत देखोगे बेलूर मठ कहाँ पे है, किसने बनवाई थी। तो कहाँ पे है ये मैं बता देता हूँ कि बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में है। किसने बनवाई थी ये आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। ये आपके एसएससी वाले सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब बनवाई, किसने बनवाई थी। कब तो नहीं आएगा, लेकिन किसने बनवाई थी। 18वां है हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ, दोनों अलग अलग टेम्पल है। यहाँ पर मैंने एडिशन में रख दिया है, इनकेस अलग से न रखना पड़े। तो ये दोनों उत्तराखंड में पड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ केदारनाथ की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा केदारनाथ टेम्पल है। केदारनाथ के ऊपर मूवी भी बनी है, और केदारनाथ की घटना तो आपको पता ही होगी। इसके बाद गेट बढ़ते हैं, तो अगला है हमारा कल्पलेश्वर टेम्पल। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा अगला है और आखिरी हमारा आज का टेम्पल है, जो सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनकी लिस्ट में, बृहदेश्वर टेम्पल। ये भी दोस्तों तमिलनाडु में है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। आई होप मैंने 20 के 20 करा दिए हैं, और ये 20 के 20 टेम्पल्स आप याद रखो, क्योंकि ये 20 के 20 टेम्पल्स बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप ये इनको याद रखोगे, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, और इसी से रिलेटेड दोनों दिन 10-10 क्वेश्चन आज के, और 10 दिन 10 क्वेश्चन नेक्स्ट डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा इस जब ये वीडियो आया करेगी तभी उसी दिन आया करेंगे वहाँ पे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस, क्योंकि आई थिंक इसी तरीके से मैं आपकी ज़्यादा बेटर वे में हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ मैं दिन में आपको एक वीडियो मिल जाए, उससे आप देख लो, और फिर उस पर जाके वहाँ MCQs लगा लो, तो आपको काफ़ी रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा स्टैटिक जीके, और फिर आपको PDF मिल जाए, उससे देख लोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको स्टैटिक जीके पे कंट्रोल हो जाएगी, ओवरकम कर लोगे, और बहुत हेल्प हो जाएगी। इसी मकसद से है। आई होप इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई तभी। चलिए मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके बताइएगा, पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। इंस्टाग्राम वगैरह या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे, तब तक टाटा।